इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विनय चंद, उर्मिला, सिद्धार्थ, प्रगति, सिद्धांत, श्रेया पाटनी, अजमेर। क्रोध लोभीरुच्च हास्य प्रत्याख्यानानुनिवीची भाषणम च पंच शून्यागार विमोत्सावाद परोपरोधाकरण वैक्षुदी शर्मा विषंवादाः पंच श्रिया कथा श्रवण तन्मो नारायण निरीक्षण पूर्णतानुस्मरण विशेषरस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग देश वर्जनानि पंच हिंसा दिश्या मुत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्यमाध्यस्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु जगत्काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्ति योगात् प्राण विपरूपणम हिंसा असंविधान मन्यतम आदत्तादानम श्रेयम मैथुन ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निश्चल्योवृत्ति अगारिनगारस्य अणुवृतोगारी जगदीशा नरदंडभृति सामायिक प्रोषदोग वाशोभोग परिभोग परमाणाति संविभाग वृत्संपन्नस्य मारणात् किं सल्लेखना जोषिता शंकाकांक्षा वीचकिस्सान दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टिरतिचाराः वत्शीलेषु पंच पंचठाक्रमं बंद वदच्छेदाति परारोपणान् पान निरोधाः मच्छोपदेश रहो व्याख्यान कूटले क्रिया न्यासाप हार साकार मंत्र भेदाः चयन प्रयोग तथादान रुद्रजातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः परव्याय करणे त्वरिका परगीता परिगीता गमनानंग कीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः क्षेत्रवासु हरण स्वर्ण दंधान दासीदास कप्य प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधर रगवृतिक्रम क्षेत्रवृद्धि स्मृत्यंतराधनानि आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपाद उद्गल क्षेपाः कंदर्प कौत्कुच मौखरिया समीक्षादि कर्णोभोग परिभोगा नर्तक्यानि योग दुष्पनिधानानादर स्मृतनुप स्थानानि अप्रतिवेक्षा वनात्तो सर्गादान संस्रोपक्रमणानादर स्मृतनुप स्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषव धूपक्वाहाराः सचित्त निक्षेपापदान परविदेश महाश्चर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणासंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम शिष्याति सर्गो दानम विधि द्रव्य दातिरिपात विशेषाद तद विशेषा इति तत्वार सूत्रे मोक्षशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः। उदक चंदन तंदुल पुष्पक चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासे तीर्था सरस्वती हर्दनो दूरतान अज्ञान तिम्नांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल विध्वंसकं श्री शाम परिवर्तकं बभजीमना पर बोधकारकमदं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम इति तत्वार सूतनाम देवम अस्य मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञदेवा तथोत्तर ग्रंथ करतारा गणधरदेवपति गणधरवेति सांबाचनानुसारमासाद्य उमा स्वामी विरचित सोतारा सावधानता शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु। जल देवादिक चंदप्र भगवान की, देवादिक शीतलनाथ भगवान की, देवादिक महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कल्तर भरतेश भगवान की, द्वादशांगमयी जन्मानी माता की, कुंद कुंदाचार्य भगवान की, उमा स्वामी आचार्य भगवान की, पूज्यपाद आचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारद चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की। हम अपने पूर्व आचार्यों का जितना बहुमान करेंगे उससे भी जाना, उनका बहुमान वो चले गए, उनके बाद कोई नाम लेने वाला नहीं है, तो ये बताइए हम चले जाएंगे तो हमारा नाम कौन लेगा? हम यदि उनको याद करेंगे तो हमें भी याद करने वाला कोई पैदा हो जाए।
और अपनी आंखों के सामने अपने आप को पूज बना लो, भगवान बना लो, सब कुछ बना लो, उसके बाद कोई नाम लेने वाला, पानी देने वाला नहीं। पूज्यपाद कुंद कुंदाचारी यदि जिंदा है, समंद भद्र उमा स्वामी यदि जिंदा है, तो अपने शिष्यों की बदौलत नहीं, वे अपने शास्त्र की बदौलत जिंदा है। शास्त्र की बदौलत जिंदा है, उन्होंने इन शास्त्रों को जिंदा किया। शिष्य तो डुबा के चले गए, उन्होंने जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुरक्षित किया। अस्य मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा उत्तर गणतर जीवा प्रति। आप भी जिनेन्द्र भगवान की वाणी को, पूज्यपाद आचार्य की वाणी को सुरक्षित करोगे, ताम्रपट पर लिखोगे, लिखवाओगे। आता है क्या? लिखे लिखावे 16 कारण भावना की, उसमें आता है शास्त्र को लिखे लिखावे, पठे पठावे, छंद आता है ज्ञान कवि के बने हुए। हम लोगों को धर्म की बात क्यों समझ में नहीं आती? ऐसे कर्मों के बंधन हम लोगों ने अनादि काल से बांध रखे हैं कि वो टूटना बहुत मुश्किल है। 4 अध्यायों में जीव पदार्थ की व्याख्या की है। पदार्थ की क्या होती है? पदार्थ की क्या होती है? और तत्व का स्वरूप बताया जाता है, पदार्थ की व्याख्या होती। इसीलिए इसका नाम तत्वार सूत्र है। पहले तत्व का स्वरूप बताया, फिर अर्थ की व्याख्या की। दोनों बात इसमें सम्मिलित हैं, इसीलिए इसका नाम तत्वार्थ सूत्र है। अकेले तत्व की विवेचना नहीं हो सकती, अकेले तत्व का स्वरूप नहीं बताया जा सकता, वो अवलंबन होता है। ये बात आप समझ लीजिए। द्रव्य, अस्थिकाय, पदार्थ और तत्व। द्रव्य क्या है? घी, आटा, शक्कर, ये क्या है? द्रव्य है। इन सबको मिला दो तो क्या बन जाता है? लड्डू बन जाता है, या क्या हलवा बन जाता है। तो पदार्थ भी बन गया, लेकिन उसका कोई ना कोई आकार प्रकार रहता है, वो हो गया अस्थिकाय। और वो लड्डू है, बर्फी है, पेड़ा है, ये सब पदार्थ है। फिर तत्व कहाँ गया? जब तक हाथ में है तब तक वो लड्डू है, और मुंह में गया तो क्या होता है? वो मिठाई। लड्डू नहीं, क्या खा रहे? मुंह में खा रहे वो मिठाई, और जो जीभ चख रही है ना, वो है तत्व। जो मुंह में खा रहे हैं वो पदार्थ है, और जो जीभ में स्वाद आ रहा है वो क्या है? वो क्या है? लड्डू खाया, मीठा लगा। लड्डू का स्वाद कैसा है? वाह भाई वाह। लड्डू का स्वाद कैसा है? शक्कर का स्वाद। तो फिर लड्डू और मीठे शक्कर में क्या अंतर है? अच्छा चलो हम एक बात मानते हैं, आपकी बात मान ली, लड्डू का स्वाद मीठा है। हम एक बात बता सकते हैं, बचपन से 55 हो गया घी खाते खाते, घी का स्वाद कैसा है बताओ? घी का स्वाद कैसा है? हैं? पूज्यपाद आचार्य भगवान से भक्त शिष्य ने पूछा, प्रभु स्वर्गों का सुख कैसा है? तो आचार्य भगवान कहते, स्वर्गों का सुख स्वर्गों जैसा है। इसीलिए घी का स्वाद घी जैसा है, उसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। तो मीठे का जो स्वाद है वो मीठे जैसा है, आप उसका विश्लेषण नहीं कर सकते। बस, तो तत्व का अनुभव होता है, तत्व का स्वाद होता है, व्याख्या पदार्थ की व्याख्या होती है। द्रव्य गुण पर्यात्मक इति पदार्था। एक पदार्थ कैसे बना है?
जिसमें द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है, सबका मिक्सचर है, इसलिए वो पदार्थ। प्रवचन सार की 10वीं गाथा का उत्तर चरण जो है उसमें पदार्थ की परिभाषा दी है। पता ठिकाना बताए देते हैं, आप वहां से ढूंढ लेना। कभी कभी ये होता है, मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूं कि आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आया, भैया अमुक वस्तु है, तो आप नहीं है आपकी दुकान पे, तो आप क्या कहोगे? बोलो। है नहीं। ये असली दुकानदार का रूप नहीं है। आपकी दुकान पर कोई वस्तु यदि नहीं है तो उसे कभी नहीं करना कि नहीं है, तो फिर क्या करना है? भैया आपको ये चीज चाहिए है, उस दुकान पे चले जाओ, आपको वो चीज अच्छे से मिल जाएगी। आपने मना कर दिया, फिर क्या होगा? बेचारा 4 दुकानों पर भटकेगा, उसका समय बेकार जाएगा। और आपने उस दुकानदार का नाम बता दिया तो वो जाकर कहे भैया उस दुकानदार ने आपके पास भेजा है, ये सामान आपकी दुकान पर। एक तो एक दुकानदार का दुकानदार से कभी उसकी दुकान पर सौदा नहीं होगा तो वो यहाँ भेज देगा। समझ रहे हो रागी भाई? हाँ, ऐसा ही करते, हमें पता है। अभी कहते कि रखा है गोदाम में, मंगा रहा हूँ गोदाम में, और पीछे से मंगा लिया दूसरी दुकान से, कमीशन खुद खा लिया। हम सब तुम्हारी दुकानदारी जानते हैं, क्या समझते हो हमको? हाँ, दास्ता सुना डाली, दास्ता सुना डाली हर इमारत की हमने, फिर भी लोगों ने शहर में हमें नया समझा। जिंदगी के डाकिए को सब पता है दोस्तों, जिंदगी के डाकिए को सब पता है दोस्तों, कितना मुश्किल मेरे घर का रास्ता है दोस्तों। ये कभी सम्मेलन नहीं हो रहा है, यहाँ आपका पता ठिकाना बताया जा रहा है। हाँ हाँ, इन भाषाओं में हमारा अपना व्यक्तित्व छिपा होता है। तो पहले से चौथे अध्याय तक जीव पदार्थ की व्याख्या की, 5वें में अजीब की व्याख्या की, अजीब पदार्थ, 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव पदार्थ की व्याख्या। आश्रव के बाद क्या आया? बंध। अब बंध की व्याख्या हो रही। तो पहले तो बंध के बारे में बता रहे हैं कि बंध किन किन कारणों से होता है। मिथ्या दर्शनावृत्ति, प्रमाद कषाय योगा, बंध हेतुवः। मिथ्या दर्शन, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के हेतु हैं। हेतु हेतु हेतुवः, बहुवचन हो गया। निमित्त और हेतु में अंतर होता है। निमित्त और हेतु में अंतर होता है। रत्नाकर जी, क्या अंतर होता है बताओ? ये इतने छोटे छोटे शब्द हैं और बड़े मार्मिक हैं। जिस क्रिया का फल स्वयं को मिलता है उसे हेतु कहते हैं। जिस क्रिया का फल स्वयं को मिलता है उसे हेतु कहते हैं। बोलो। और जिस क्रिया का फल दूसरे को मिलता है उसे निमित्त कहते हैं। मंगल निमित्त हेतु, ये ग्रंथ लिखने के अधिकार बताए हैं। पहले मंगलाचरण करो, फिर मंगल निमित्त। किसके निमित्त से? भवजीव के निमित्त से। हेतु क्या? अज्ञान नाश। क्रिया का फल स्वयं को मिले वो हेतु है। तो ये 5 जो है, मिथ्या दर्शन, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये कर्म के हेतु हैं, बंध के हेतु हैं। ये बंध की सामग्री है। मिथ्या दर्शन यानी मिथ्यात, और मिथ्यात का आश्रय किससे होता था?
केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्मादो दर्शन मोहस्य। मिथ्यात के कारण क्या, मिथ्यात को दर्शन मोहिनी कहा, मिथ्या दर्शन कहा। मिथ्या दर्शन क्या करता है, हमें अच्छा नहीं बनने देता, और चारित्र मोह क्या करता है, हमें अच्छा नहीं करने देता। मिथ्या दृष्टि क्या है, मिथ्या दृष्टि ढीठ है, और सम्यक दृष्टि क्या है, दृढ़ है। मिथ्या दृष्टि ढीठ होता है और सम्यक दृष्टि दृढ़ होता है। ये दो चार परिभाषाएं दिमाग में रख लीजिए, फिर आप भटक नहीं सकते। मिथ्या दृष्टि का मतलब है 2 2 5, सम्यक दृष्टि का मतलब 2 2 4। आप उसे कितने ही समझाओ, वो कहता है कि आप मानते रहो 2 2 4 होते, हम मानेंगे तब ना होंगे 2 2 4, हम तो 2 2 5 मानते हैं। 2 अज्ञानी थे किसान, तो एक दिन कोई बहस चल रही थी, तो वो कहने लगा कभी 2 2 5 होते हैं, सब कहने लगे नहीं 2 2 4 हो, बोले शर्त ले लो 2 2 5 होते हैं। अब वो तो किसान थे, हारेंगे क्या, बोले हमारी भैंस है, हार जाए तो हमारी भैंस ले लेना। और तो 2 2 5 के आया, घर आया, घरवाली से कहा आज तुम्हें शर्त लगाया, क्या लगाए, बोले 2 2 5 होते हैं, और शर्त लगाया कि हार गया तो मेरी भैंस ले लेना। घरवाली माथा ठोके, तुम्हारी भैंस गई, 2 2 4 होते हैं। वो कहने लगा कि सारी दुनिया 2 2 4 का है, जब हम मानेंगे ही नहीं कि 2 2 4 होते हैं तो कैसे हार जाएंगे, हम तो हमेशा कहेंगे 2 2 5 ही होते हैं। जब हम मानेंगे तभी ना 2 2 4 होंगे, मानेंगे ही नहीं तो भैंस कैसे हार जाएंगे। ऐसे अज्ञानी जीव जो है, जो ढीठ होते हैं, उनको कितना ही प्रमाण बता दो, कितने भी प्रमाण जुटा दो, वो मानते नहीं है। और सम्यक दृष्टि होता है और चैलेंज कर देता है कि दुनिया के किसी भी लेबोरेटरी में ऐसे टेस्ट करा लो, दुनिया के किसी भी गणतज्ञ से मिलवा लो कि भैया 2 2 4 होते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनय चंद, उर्मिला, सिद्धार्थ, प्रगति, सिद्धांत, श्रेया पाटनी, अजमेर।